काले कानून इसने बना दिए हैं, ऐसे समय में बना दिया जहाँ कोरोना के नाम से पब्लिक को, जनता को डराया जा रहा था और जनता वाकई डरे भी बैठी। सलूट करते अपने पंजाब के बड़े भाइयों को। सबसे पहले उन्होंने दिमाग खोल के सोचा और वो टीवी मीडिया लोकल उस पर हमने देख के हमने भी उस पर गौर किया, पता लग गया कि यार और एक करिए तो खा गए यार, लूट के जमीनों पर नजर। डॉक्टर को बता दिया कि दोनों भाई मिलके तेरी उखाड़ देंगे, तेरे तख्त उखाड़ देंगे, मोदी के उखाड़ देंगे। अब कौन रोक देगा इनको? अगर छाती पे गोली बड़े भाई के लगेगी, उससे पहले जवान खून छूटेगा, वो पहले खाएगा छाती पे। खालिस्तानी बताया, पाकिस्तान के फंडिंग बताया, चाइनीज बताया, कुछ भी इन्होंने जो अपनी कोशिशें थी सारी की। लेकिन हरियाणा वाले कहते भाई ये खालिस्तानी तो उनसे पहले हम हैं। सीधी बात। मैंने अपनी हिस्ट्री में इससे गंदा आदमी नहीं देखा। वाराणसी में 1 घंटा केवल किसानों पे बोल के चला गया आके मेरे को फंसाया जा रहा है, ये विपक्ष का काम है। यहाँ तक नहीं आया, 40 दिन हो लिए, एक भी बात, एक भी कमेंट किसान के बारे में नहीं बोला। अरे जब एमएसपी के लिए कानून नहीं है तो ये 3 कानून किस लिए बना दिए? किससे पूछ के बना दिए? किसान है, किसान का कानून बना, उसे पूछा जाएगा। ग्लोबल पंजाब टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है जी। मैं हाँ चमकौर सिंह लोपू। दर्शकों, तुहानू पता है कि पिछले 35 दिनों तो लगातार जिहड़ा किसानी संघर्ष चल रहा है, किसानी अंदोलन चल रहा है। मोदी ने जिहड़े 3 बिल लेके आंदे सी, 5 हो गए सी, एक बिजली 2020 सी, उन्हां बिल्लां नू रद्द करवाउण लई किसान ठंडियां रातां दे विच, हनेरियां दे विच, वारदे मीह विच डटे हुए ने सड़कों के उत्ते। जे देखा जाए अज मीटिंग चल रही है, पर लोगों को अजे लग नहीं रहा कि ये मीटिंग दे विचों कोई सिट्टा निकलू। लोग पहले कह रहे हैं कि मीटिंग भी बेसिट्टा रहेगी। पहला सेम मीटिंगां होईयां, हुण ये मीटिंग नाल की होवेगा। सो अपने नाल हरियाणा के किसान आ, उन्हां नाल आपां गलबात करांगे, क्योंकि जदों पहलां पंजाबियां ने आके इत्थे झंडे गड्ढे सी ते कुछ मीडिया जिहड़ा मोदी दा कौली झट है वो कहन लग गया सी कि खालिस्तानी आ गए ने, इन्हां नूं फंडिंग कित्थों हुंदी आ, तरह तरह दे जिहड़ियां अफवाहां डाईयां गईयां। पर हरियाणा जिन्हों कदे मैली निगाह नाल देखदे सी, क्यों ये मीडिया कारण जिहड़ा जहर उगलदा सी, बैठे स्टूडियो दे विच जहर उगलदे आ। हरियाणा ऐं कहिंदा है, वो पानी मंगदा है, वो ऐं कर दूगा, उधरों पंजाब दे नां ते दोहां नूं पढ़ाया जांदा है। पर जदों इत्थे इकट्ठे हो गए, हरियाणे वालिਆਂ ने स्वागत किया कि पंजाब साडा वड्डा भाई है, वो आया, असीं स्वागत करांगे। बहुत ज़्यादा लंगर हरियाणे वालों लाए गए। लंगरां दे विच सब्जी, हर एक वस्तु जिहड़ी लोड़ींदी है, सिखां वाली डब्बी तो लैके दुध दही तक, तड़के सुबह पंजाबियां दी फेवरेट मनपसंद खट्टी लस्सी चाटी वाली हर एक चीज़ इत्थे लंगर दे विच पहुँचा रहे। सो आपां गलबात करते हैं। हाँ जी सर, की नाम है जी अपना? जी, मेरा भाई साहब नाम है रविंदर सिंह धनखड़ और गांव है मेरा खोबड़ू, जिला सोनीपत, यहीं लोकल आदमी हम। तो जिस दिन ये भाई, हमारे को पता था पहले ही कि भाई पंजाब में हमारे भाई संघर्ष कर रहे हैं, हमारे को पता था भाई करना पड़ेगा, क्योंकि काले कानून इसने बना दिए हैं, ऐसे समय में बना दिया जहाँ कोरोना के नाम से पब्लिक को, जनता को डराया जा रहा था और जनता वाकई डरे भी बैठी थी। तो अब लग रहा है हमारे को ये कोरोना घोटाला था, ऐसे ऐसे काले कानून पास करने और एग्रीकल्चर सेक्टर के कानून उसमें ना पास करके इन्होंने वाणिज्यिक उसमें पास किए, क्योंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट था। अब हर किसान को पता लग चुका है, लेकिन हम सलूट करते हैं अपने पंजाब के बड़े भाइयों को। सबसे पहले उन्होंने ये दिमाग खोल के सोचा और वो टीवी मीडिया लोकल उस पर हमने देख के हमने भी उस पर गौर किया, पता लग गया कि यार और एक करिए तो खा गए यार, लूट के ज़मीनों पे नज़र। ये जो काले कानून आए हैं ये खाली ज़मीनों को लूटने के लिए, किसान को मारने के लिए, और ये हमारी ये खाली फसल का मामला नहीं है, अब तो ये साथ में नस्ल का भी मामला है। ये फसल और नस्ल दोनों को बचाने की लड़ाई है। और अब ये जो आप कह रहे थे, अभी मैं सुन रहा था, जैसे भाई पंजाब आया, इन्होंने कोशिश से तो खूब की है, लेकिन हमारे को ये पता था पंजाब हमारा बड़ा भाई, 1966 तक हम पंजाब में पंजाबी ही थे।
अब ये पंजाब हरियाणवी पंजाब बोल रहे, इसको कुछ भी कर लो। पहली बात तो आपको जिया अनुसार हरियाणा की तरफ से आप अपने घर में ही आए हो, हमारे बड़े भाई अपने छोटे भाई के घर में आए हैं, सीधी बात ये है। और ये रास्ते में जैसे ये ब्रेकर इन्होंने लगाए, ये बैरिकेड लगाए, ये सब खट्टर ने भी चंगा स्वागत किया है, खट्टर को बैरिकेड ला के टूहे पट्टे उन्हें खट्टर को बता दिया कि दोनों भाई मिलके तेरी उखाड़ देंगे, तेरे तख्त उखाड़ देंगे, मोदी के उखाड़ देंगे। अब कौन रोक देगा इनको? अगर छाती पे गोली बड़े भाई के लगेगी, उससे पहले जवान खून छूटेगा, वो पहले खाएगा छाती पे। इनको ये भरम था, ये तोड़ दिया भाई, सोयल मुद्दा फलान, ये कुछ कर लो। मांग उठाने लगे थे कि इनसे बात करो कि जो पानी देंगे या नहीं देंगे, फूट डालने की कोशिश तो की गई ना उनकी तरफ। देखो इन्होंने अपनी कोशिश और भी की है, पानी से अलग भी है, खालिस्तानी बताया, पाकिस्तान के फंडिंग बताया, चाइनीज बताया, कुछ भी इन्होंने जो अपनी कोशिशें थी सारी की। लेकिन हरियाणा वाले ये कहते हैं भाई ये खालिस्तानी तो उनसे पहले हम हैं, सीधी बात। यार किसान आए हैं, अरे इतना जुल्म मत करो यार, इतनी सर्दी में हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, माए बेटी बच्चे नौजवान बैठे हैं, कितने दिन हो गए, 2 महीने वहाँ 35 दिन यहाँ हो गए। अरे साला ये देश के नागरिक मानते हो क्या? भाई नहीं मानते हमारे को। पहली बात तो लूट मचा रहे हो, जमीनें देखे हमारे बड़े बुजुर्गों ने कितनी मेहनत से कई पीढ़ियां गाड़ के खून पसीना एक करके ये प्लेन किए जमीन, जो आज इनको ये दुश्मनों के नजर चोर हमारी जमीनों पे लगाए हुए हैं, इनको ये नहीं पता। मोदी तो बोल रहा है कि जो पंजाब के किसान हैं उनको ये कानून समझ नहीं आए, वो अनपढ़ है, और हरियाणा वाले भी आगे। अब आपको वो क्या कहेगा कि आपको भी समझ नहीं आए? हमारे को भी बता रहा है कि अनपढ़ है, मूर्ख है। और देखो उसकी दोगली भाषा देखो, इन्हें अनपढ़ को कह रहा है ऑनलाइन खेती का रजिस्ट्रेशन कराओ, मेरी खेती मेरा ब्यौरा, और SMS भेज रहा है आज 20 क्विंटल ले आओ। अरे ट्रेली में लद गए, 21 क्विंटल चली गई मंडी में, तो बोला 1 क्विंटल वापस ले जाओ, 19 रहेगी, 20 नहीं हो पाई, वापस ले जाओ, 20 पूरी करो। इसने पागल बना दिया किसान को। किसान पागल नहीं है ना, पहले था, लेकिन किसान क्या है, शराफत ईमानदारी में बैठा रहता है अपना चुप ठंडे दिमाग। मोदी तो बोल रहा है, कहता मैंने स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है वो लागू कर दी है, उनको MSP दी, उनके खातों में 2-2 हज़ार रुपया डाल रहा हूँ, किसान खुशहाल ही बड़ा हो गया। सरकार जी अगर 2000 रुपए को अगर 2000, तो आप अपना नाम बताइए, कहाँ से है? मेरा नाम मंजीत है, यहाँ पास ही मेरा गांव है जाटी कला। हाँ ठीक है। जे देखा जाए ये कहता मोदी कहता ਜਿਹੜੀ MSP ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, मैं बड़े खुशहाल करते। किन्ने क खुशहाल हो गया किसान इतों? सरदार जी बस किसान का तो हाल जो ना 70 साल किसी की भी गवर्नमेंट रही, कभी किसान का हाल सुधरा ही नहीं। आप अगर हम स्टार्टिंग से काउंटिंग करें तो 60% जो भारत की अर्थव्यवस्था का 60% था सन 1950 के अंदर, आज हम 17% है। इन्होंने किसी तरीके के कोई साधन ही प्रोवाइड नहीं करे कि वो 60 से 70 हो जाए। कभी भी ऐसा खेती के लिए आज एक 4th क्लास सरकारी नौकर अगर हम उसकी सैलरी को देखें तो 150 से 200 गुना बढ़ गई, लेकिन एक किसान उसकी फसल का दाम 13 से 19% बढ़ा, लेकिन उस 19% में वो जो दवाई है, फर्टिलाइजर है, खाद है, बीज है, वो भी 150 से 200 गुना बढ़ गया। अब ये हालात किसान के हैं। और MSP की ये बात कर रहे हैं, गेहूं का भाव या कोई भी MSP अगर इनका 2000 रुपये भाव, तो ये 6% ही गवर्नमेंट खरीदती है, और एक्चुअल में 6% भी नहीं खरीदते, 6%। उसके बाद जो जितना रहता है वो पूंजीपति खरीदता है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार पूंजीपतियों को 94% का फायदा क्यों पहुंचाना चाहती है। आज तक मोदी क्या कहता, मोदी ने तो ये भी कहा था कि देश की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, 2020 में एक डेवलप्ड कंट्री होगा, 15-15 लाख रुपए खात्या की भी कही थी, सबसे बड़ी एजुकेशन 2 करोड़ रोजगार की कही थी, वो है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक नंबर का झूठा आदमी है, जुमलेबाज। सबसे बड़ी बात ये सरदार जी, दुख इस बात का है कि ऐसा प्रधानमंत्री, हमारे देश का ऐसा प्रधानमंत्री है, यहाँ पे ये भाई आ रहे अपने 40 आदमियों की मौत होली,
वाराणसी चला गया, सूखे आदमी की पूजा करे, पत्थर की पूजा करे, ओम नमः शिवाय करे। यार जिंदा आदमी 90 साल के पूजा होता उनकी करे। मैंने 90 साल के आदमी को यहाँ पे नंगे पैर बर्तन साफ करते देखा और मैं खीर खा के गया हूँ। मैं कह रहा काका जी क्या गलती हो रही, हमारे बाप से भी बड़े। बोला भाई ये तप है, ये तप है। अगर मैं गलत होगा तो मेरे साथ गलत होगा, और जो वो गलत होगा तो उसके साथ गलत होगा, तो गलत तो होगा ही। मैंने अपनी हिस्ट्री में इससे गंदा आदमी नहीं देखा। वाराणसी में 1 घंटा केवल किसानों पे बोल के चला गया, आके मेरे को फंसाया जा रहा है, ये विपक्ष का काम है। यहां तक नहीं आया, 40 दिन हो लिए, एक भी बात, एक भी कमेंट किसान के बारे में नहीं बोला उसने। 40 आदमी मर गए, उसने ये भी नहीं कहा कि 40 आदमी मर गए, हमारे किसान थे, मेरी गलती होगी, कोई गलती होगी, आओ बैठो बात करो, कोई कानून। अरे यार ऐसा क्या कानून होगा? कोई कानून अगर गलती से बन गया और बनाया भी इन्होंने कानून बनाया नहीं, तो उसका एक मेरी और भाई साहब की कोई लड़ाई हो जाती है तो हम क्या करते हैं, आपस में बैठेंगे, कोई मतभेद होगा, भाई इस पन्ने को फाड़ नया शुरू करो, आओ तुम बताओ कैसे करो। इन्होंने ये काम कोरोना काल में लुक छुप के पूंजीपतियों के बनाए हुए सारे पे ये काम कर दिया, कानून बना दिया, लागू कर दिया। आप भी हो, ये इतने भाई है, किसी ने देखा हो लोकसभा राज्यसभा में किसी तरह की बहस हुई हो? नहीं हो। 2 महीने हमारे भाई पंजाब में लगे रहे, धरने में बैठे रहे, इसके जू नहीं रहेंगी। ये याडा आए नहीं, हरियाणा के किसान जाग गए, मारना जर लाग रहा था, हमने पता भी नहीं था कि ये काम कर दिया। तो पंजाब का आदमी स्ट्रेट बोर्ड उसको पता, और जब आया, जब वो सारे कानूनों हमने देख लिया, पढ़ लिया, और ये सोचते कि हमें असली प्रॉब्लम ये है कि इन किसानों को उस कानून का एक्चुअल पता चल गया। बस एक्चुअल पता चल गया। ये चाहते थे इनको पता नहीं चले, वो एक्चुअल का रोल है कि आज जो किसान अनपढ़ नहीं, हमारे बाप अनपढ़, हम अनएजुकेटेड नहीं है, मोदी होगा, हम नहीं है। सीधी सी बात ये। तो एक आदमी को थोड़ा बहुत बोलना चाहिए था। हमने इस जीटी रोड पर अपने हाथ से लाश उठा रखी है। अच्छा, दर्द होता आदमियों को देख के। 90 साल के आदमी जब होते तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे एक देश और इतने आज ड्रामे करा लो, आज अपनी किसी डिबेट में बैठा होगा, 4 मिनट में आंख में आंसू काट देगा। अरे ये 40 किसके थे? एक न्यूज चैनल पे एक बिहार का एक्टर मर जाता है, 2-3 महीने डिबेट करा देती है, एक्टर मर गया। अच्छा, सारे न्यूज, कोई किसान के बारे में न्यूज लेके नहीं जाता। ये तो हमारा लोकल मीडिया है जिसके सारे से हम चल रहे हैं, और सोशल मीडिया एक साधन है जिसे हम अपना प्रचार करें। अदरवाइज हिंदुस्तान का वो आदमी जिसको खेती से कोई मतलब नहीं है, सिटीज में रहता, उसको हम क्रिमिनल लग रहे हैं, क्योंकि उसके पास से न्यूज जाता ही नहीं। ये हालात इन्होंने बना दिए, कोई सब कुछ खरीद दिया। अब ये इनकी नजर किसान की जमीन पे थी, वो इस तरीके से खरीदी नहीं जाती, तो उसको खरीदने के लिए ये कानून बना दिए, जिस कानून का इनको खुद भी नहीं पता किसने बनाए, कैसे बनाए। पजामा बना दिया कच्चा करके, आप उसके फायदे बताने लग रहे हैं। अगर ऐसे ही फायदे बताना चाहते हो तो आओ डिबेट करो, अगर हम गलत है तो डिबेट करो। और हमें किसी चीज का ये सोच रहे कि किसान को डिबेट करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, उस डिबेट में पता चल जाएगा तुमने ठीक कानून बनाया, गलत बनाया। इनके खेती मंत्री को आज तक ये कानून समझाना नहीं आया। ये हालात हो गए कि उसको समझाना नहीं आया। एक बात बोले, एमएसपी की बात बोलते हैं, किसके लिए कोई कानूनी प्रावधान, हर चीज के लिए। अरे जब हर एमएसपी के लिए कानून नहीं है तो ये 3 कानून किस लिए बना दिए, किससे पूछ के बना दिए? किसान है, किसान का कानून बनाया, उसे पूछा जाएगा। एक बैंक वाला मेरी जमीन किराए पे लेता है, किस तरीके से रेंट एग्रीमेंट करेगा, क्या बात है, कितने पैसे देगा, कैसे करेगा, कितने टाइम तक करेगा, वो मेरे से पूछेगा। लेकिन इन्होंने किसी से नहीं पूछा। इन्होंने ये काम कर दिया कि तानाशाही, एक तानाशाही गवर्नमेंट होती है, उस तानाशाही गवर्नमेंट के अंदर ये होता है कि अपनी मर्जी का कानून होता है। ये तो राजशाही होगी कि एक बार बैठ गए, हर चीज पे पैसे से जो भी चीज खरीद ली, मंत्री खरीद लिए, संतरी खरीद लिए, ये भांगे तो राज करेंगे। और हंगे तो जिसने राज करा उसका नाश हुआ। इससे पहले कांग्रेस के राज में जितने भी किसान आंदोलन हुए, उसी की वजह से कांग्रेस बाहर है, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये तो हुण मोदी जी कह रहे हैं, कहंदा पंजाब च भी साडी सरकार बन जानी है। अच्छा, हरियाणे च भी कहंदा रिपीट कर दे। थोड़ा लगदा और पंजाब में कभी जिंदगी में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। यहाँ से पहला गलती तो नहीं होगी किते मोदी नूं वोटां बहुत बड़ी गलती ये एक फैमिली से हो रही है। वो इनके साथ मिला हुआ था, इन्हीं की सेकंड पार्टी था, उसने इलेक्शन लड़ा और आज उसके सपोर्ट से ये सरकार चली है। अगर आज वो इस्तीफा दे दे तो ये सरकार आज पड़ जाए और इसको 1 सीट नहीं मिलेगी।
ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਬੁਹਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਚਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ चौटाला की ਹਾਂ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। खत्म हो गया, खत्म। खत्म अब वो नहीं कभी भी लाइफ में कभी भी उस आदमी का हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके का सत्कार नहीं होगा। अभी तो मंत्री है, संतरी है, 2-4 गाड़ी चल रही है साथ, आगे पीछे पुलिस वाले हैं। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ ਬਦਲਦੀ ਖੇਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੋਅ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹਰ ਐਤਵਾਰ 7:30 ਵਜੇ ਈਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।